खासदार इम्तियाज़ जलील ने जो अपने हाथों से यहाँ पे इस सिमिट रोड का उद्घाटन किया था, वो पार्टी यहाँ पर गाड़ी गई थी, तो उस पार्टी को किसी ने तोड़ दिया है या गाड़ी टकरा गई है, हम भी पक्के यकीन से नहीं कह सकते। देखिए, जहाँ जहाँ भी इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है, तो इम्तियाज़ जलील साहब नाम की राजनीति नहीं करते, इम्तियाज़ जलील साहब काम की राजनीति करते हैं। जैसा आप बताइए कि उद्घाटन करने के बाद में वहाँ कोई बोर्ड था, कोई बोर्ड को तोड़ा गया या टूट गया। छोटा सा सवाल यही है कि ऐसी जो हरकतें हैं ये क्यों होती है? मतलब इलेक्शन जैसे अभी महानगर पालिका का डिक्लेयर होने वाला है, तो क्यों होती है अचानक? इससे पहले तो नहीं हुई, 4 साल, अब 5 साल, मैं तो बोलूँगा 6 साल गुजर गए कोरोना के। अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको आपके तरफ एमआईएम पार्टी के तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि एमआईएम पार्टी दोबारा ऐसी हरकत बर्दाश्त करेंगे नहीं। देखिए, जो निचले दर्जे के लोग होते हैं वो ऐसे घटिया काम करते ही रहेंगे। किसके तरफ से रोड बना है, कौन इसके उद्घाटक है, तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये जो रोड बनाया है उन्हीं के हाथों से जो है तो इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन अब जो है तो आप इसकी दशा देख सकते हैं कि वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। आज हम मौजूद है कासमबरी नगर पड़ेगांव। यहाँ पे आने की वजह ये है कि जैसे मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि औरंगाबाद शहर में जो है तो इलेक्शन बहुत जल्द किसी भी समय जो है तो घोषित हो सकते हैं। उसको लेकर के एक लोगों में, इच्छुक उम्मीदवारों में एक उत्साह है। ख़ास हमारी यहाँ पे आने की वजह ये है, ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले रोड नहीं था। यहाँ के लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब से बार बार जाकर जो है तो रोड बनाने की विनती की। इम्तियाज़ जलील ने जो है तो उनकी बात सुनकर उनको यहाँ पर जो है तो रोड बनाकर दिया है। यहाँ पे जो बारिश में लोगों का जो हाल होता था जब रोड नहीं थी, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हो जाते थे, पानी तुमता था, आप 2 व्हीलर पे यहाँ पे आ नहीं सकते थे। लेकिन बाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो ये रोड बना कर दिया और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये रोड जो है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मैं बता दूँ कि ये कासमबरी नगर पड़ेगांव है, लेकिन ख़ास यहाँ पे आके न्यूज़ बनाने की वजह ये है कि यहाँ पे जो है तो इम्तियाज़ जलील के हाथ से जो है तो इस रोड का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन आप सभी को पता है, जब उद्घाटन होता है तो एक पार्टी यहाँ पे गाड़ी जाती है और उस पर जो है तो पूरा लिखा जाता है कि किसके तरफ से रोड बना है, कौन इसके उद्घाटक है। तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये जो रोड बनाया है उन्हीं के हाथों से जो है तो इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन अब जो है तो आप इसकी दशा देख सकते हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने इसको जो है तो तोड़ दिया। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना ये भी है कि शायद गाड़ी आकर टकरा गई होंगी, शायद वो कैमरे पर नहीं आना चाहते। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक के किसी ने भी सामने आकर के बात नहीं की। लेकिन चाहे वो लोग जो भी है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि इलेक्शन आते हैं और जाते हैं। अगर आपको विरोध करना है तो आप अपना वोट का हक़ अदा कीजिए, आप जिसे चाहते हैं उसको वोट दीजिए। लेकिन इस तरीके से अगरचे माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। खासदार इम्तियाज़ जलील ने जो अपने हाथों से यहाँ पे इस सिमिट रोड का उद्घाटन किया था, वो पार्टी यहाँ पर गाड़ी गई थी, तो उस पार्टी को किसी ने तोड़ दिया है या गाड़ी टकरा गई है, हम भी पक्के यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन हम जो मैसेज दे रहे हैं आपको कि इलेक्शन हर 5 साल में आते हैं और जाते हैं। अगर किसी को विरोध करना है तो अपने वोट का हक़ अदा करिए और वैसा विरोध जो है तो आप दर्ज करिए। लेकिन इस तरीके से माहौल ख़राब करके विरोध दर्ज करना अच्छी बात नहीं है। हमें पता चला है कि यहाँ के एमआईएम के कार्यकर्ता सबके सब जो है तो छौनी पुलिस स्टेशन में गए हैं। चलिए वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं और आगे उनका क्या कहना है वो सुनते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि कासमबरी नगर पड़ेगांव में जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रोड बनाए थे, और वो रोड बनाने के बाद में जो पार्टी वहाँ पे लगाई जाती है, एक ओपनिंग होती है, एक खुशी का इजहार होता है कि कई सालों से यहाँ पे रोड नहीं था और इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी निधि में से जो है तो ये रोड यहाँ के लोगों को बना के दिया था, जिसकी अब बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अब बारिश लगने वाली है। और आप सभी को पता है, अगर जो लोग उधर आते जाते हैं और जो वहाँ के रहवासी है, उनको उस रोड की अहमियत
अब पता चलेंगी कि कितना बेहतरीन काम इम्तियाज़ जलील ने हमको करके दिया। लेकिन जैसे हमने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने, अज्ञात लोगों ने, या वहाँ के लोग जो कैमरे के सामने नहीं आए, उनका बोलना ये भी है कि हो सकता गाड़ी टकराई होंगी। लेकिन जो हमने विजुअल आपको बताया, वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और जिस तरीके से जो पाइप टूटा हुआ था, उससे हमें नहीं लगता, एक मेरी पर्सनल राय है कि हमें नहीं लगता कि इसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी होंगी और उससे ये टूटा होगा। खैर, वो पुलिस अपना काम करेंगी, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है, पंचनामा हो रहा है, जो भी है आगे की प्रतिक्रिया पुलिस से भी हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। लेकिन मैं ये न्यूज़ को इतनी बड़ी इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि अगरचे कोई बंदा अच्छा काम करता है, तो जैसे महानगर पालिका के इलेक्शन की अब हो सकता है कभी भी घोषणा होंगी, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो अगर आपको विरोध करना है किसी पार्टी का या किसी नेता का, तो आप वोट डाल करके विरोध करिए। इस तरीके से पार्टियां तोड़कर, शहर का माहौल ख़राब करके आप ऐसा विरोध नहीं कर सकते। हमारे साथ में मौजूद है आरिफ हुसैनी साहब, जो एक्स कारपोरेटर भी है और एमआईएम के एक बड़े नेता है और अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनसे पूछेंगे, सर आपको जब पता चला कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रोड बनाए थे और उस पार्टी का उद्घाटन हुआ था उस रोड का, और वो पार्टी अब टूट चुकी है, रात में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले टाइम जब बारिश का मौसम था तो कासिम बर्री अतराफ़ के क्या इलाकों का हल हुआ था और लोग कितनी दुविधा में, कितनी परेशानी में थे। वही हाल ब्रिजवाड़ी का था, वही हाल साठे नगर का था, वही हाल नारे गाँव का था। सब तरफ अतराफ़ में जितने भी ये गाँव बसे हुए हैं और शहर बसे हुए हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि वह किसी भी हाल में, बहुत लोगों ने आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत डिमांड करे थे कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने देखना चाहिए। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाम लोगों, वहाँ जितने अतराफ़ के लोग रहते हैं, इन तमाम लोगों की बातों की, इन तमाम लोगों के जायज़ मुतालबात को सामने रखते हुए अपने निजी फंड से वहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड बनाने का तय किया। और जब देखिए जहाँ जहाँ भी इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है, तो इम्तियाज़ जलील साहब नाम की राजनीति नहीं करते, इम्तियाज़ जलील साहब काम की राजनीति करते हैं। जैसा आप बताइए कि उद्घाटन करने के बाद में वहाँ कोई बोर्ड था, कोई बोर्ड को तोड़ा गया या टूट गया, खैर जो भी होगा तो उस बखेड़े में हमको जाना नहीं है। लेकिन हमने वहाँ के लोगों की ज़रूरत को समझा, इम्तियाज़ जलील साहब ने जायज़ मुतालबात को समझा और काम की मंजूरी कराई। और जब ओपनिंग के लिए लोग बुला रहे हैं वहाँ की, जब काम की मंजूरी मिली तो लोग बुलाते हैं ओपनिंग के लिए कि भाई आप आइए, आप मान करते, सम्मान करते, सत्कार करते, आप ही बोर्ड लगाते, आप ही फीता काटने लगाते, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर इसमें कोई घटिया राजनीति, निचले दर्जे की राजनीति कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। भाई इनसे बड़ी राजनीति करो ना। इम्तियाज़ साहब ने 1 किलोमीटर का रोड बनाया, आप इतनी बड़ी राजनीति करोगे 2 मीटर का रोड बना के बताइए, ये राजनीति कीजिए, लेकिन इस स्तर पे नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल एक ये भी है कि जैसी इलेक्शन शुरू होते हैं या इलेक्शन की घोषणा होती है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि कब होंगे, लेकिन सब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद बारिश के बाद घोषणा होंगी कि इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। तो ये चीज़ें क्यों शुरू होती है, क्या वजह है ये चीज़ें शुरू होने की? ये माहौल हमने 2014 में भी देखा था, आपको याद होगा। देखिए, हर इलेक्शन के अंदर ऐसे लोग सामने आते हैं, ये वो लोग हैं जिनको समाज में काम करना नहीं है, जिनको समाज को लेके चलना नहीं है, समाज के दुख दर्द क्या है इनको मालूम नहीं है, सिर्फ ओछी और एक निचले दर्जे की राजनीति करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, आप ये कासिम बर्री दरगाह के अतराफ के पास की घटना बता रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने सिद्धार्थ नगर में काम किया, इम्तियाज़ जलील साहब ने मसनदपुर में काम किया अपने फंड से, इम्तियाज़ जलील साहब ने ब्रिजवाड़ी में काम किया, इम्तियाज़ जलील साहब ने सिद्धार्थ नगर में काम किया, इम्तियाज़ जलील साहब ने नंदनवन कॉलोनी में काम किया, कन्नड़ के हत्तूर में काम किया, लोनी बोड़खे में काम किया, गंगापुर के ताल्लुकों में काम किया, वैजापुर के ताल्लुकों में काम किया। भाई ये काम का ये तरीका है और लोगों की ये परंपरा, ये रस्म है कि आप जब काम की डिमांड लाते हैं, आपके जेन्युइन काम को देख के जब काम किया जाता है तो सब लोग सराहना बढ़ाते हैं। एकनाथ नगर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी माएँ बहनें हज़ारों की तादाद में इम्तियाज़ सबका सत्कार करती, और एक आधे निचले दर्जे के लोग अगर ऐसी राजनीति करते हैं तो ऐसे लोगों ने ये राजनीति छोड़ के पॉजिटिव राजनीति करना चाहिए। नहीं, आपको किसके ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर? नहीं, हमारा डाउट और शक का सवाल इसमें आता नहीं। वहाँ के लोग जो लोगों की डिमांड थी, जो लोगों ने वहाँ बुला के इज्जत और सम्मान दिए थे, सत्कार दिए थे, ये वो लोग खुद तय कर लेंगे कि भाई घटिया राजनीति कौन कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसको रोकना चाहिए, या कोई हादसा भी हो सकता। आपको भी तो अंदर से खुशी हो रही होंगी क्योंकि इससे आपको भी प्रसिद्धि मिलती है। नहीं, प्रसिद्धि का सवाल नहीं साहब, हमारा काम ही हमारी पहचान है। इम्तियाज़ जलील साहब का नाम
सिर्फ इम्तियाज जलील साहब बोल के नहीं हुआ, इम्तियाज जलील साहब ने काम करके लोगों की दुख दर्द को समझ के दिलों में जगह बनाई, इसलिए इम्तियाज जलील साहब बने हुए। इम्तियाज जलील बिल्कुल काम तो वो उन्होंने किया है और उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि लोग ने उनको हाँ बिल्कुल बेशक वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। आए हैं तो डेवलपिंग के नाम पर जी जी बिल्कुल सही बात। लेकिन अब ऐसी हरकतें अगर हो रही है इम्तियाज जलील की नाम की अगर पार्टी कोई तोड़ता है तो आप ये मैसेज को किस तरीके से देखते हैं? नहीं एमआईएम को आप औरंगाबाद से चले जाओ बोल रहे, औरंगाबाद की जनता नहीं, औरंगाबाद की देखिए जाओ बोलने वाले लोगों की तादाद सामने दिखती नहीं। लोगों ने आमदार इम्तियाज जलील साहब के काम को देखा तो उनको खासदार बनाया, तो ये जगह लोगों के दिलों में बनी हुई लाखों लोगों की। और आने वाला इलेक्शन का जो माहौल है, अभी कारपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बड़ा साजगार है। तो कुछ लोग हताशा का शिकार हुए बेचारे, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो कुछ लोग रहते जो अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठते और ऐसी घटिया राजनीति में उतर आते। नहीं, लेकिन हमने देखा है कि जितना एमआईएम को विरोध करते हैं तो उतना एमआईएम को जो है तो प्रसिद्धि मिलती है, उतनी पब्लिसिटी एमआईएम पार्टी की होती है। तो मेरा छोटा सा सवाल यही है कि ऐसी जो हरकतें हैं ये क्यों होती है? मतलब इलेक्शन जैसे अभी महानगर पालिका का डिक्लेयर होने वाला है तो क्यों होती है अचानक? इससे पहले तो नहीं हुई, 4 साल अब 5 साल, मैं तो बोलूँगा 6 साल गुजर गए कोरोना के। अगर मैं इतना ही कहूँगा, अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा इस मौजू के लिए कि बाद मुखालिफ से न घबराओ या ख्वाब, ये जब भी उठती है तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए उठती है। तो मुखालिफ सिम से जो आवाज़ें उठती है ना, वो एमआईएम को ऊंचा और बड़ा बनाने के लिए ही उठती है। ये मुखालिफत करके हमको राह अमल दिखाते, रास्ता दिखाते, हम काम करके लोगों के दिल में जगह बना लेते। जी बिल्कुल। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, आने वाला इलेक्शन का माहौल बड़ा साजगार है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी बहुत साजगार है। क्यों? तो हमारे कॉरपोरेट्स ने, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने, हमारे बॉडी के जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, इन्होंने बीच में रह के लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा, लॉकडाउन से पहले देखा होगा, उसके बाद देखा होगा, ज़मीन पे उतर के ग़ज़मंदों की, ज़रूरतमंदों की मदद की है। हम लोगों के बीच में खड़े रहे हैं, हमने आके घोषणाबाजियाँ करके सिर्फ लोगों को बहला के भाई का भ्रम पैदा करने वाला काम नहीं किया, लोगों के दुख दर्द के अंदर खड़े रह के जायज़ मतालबात को पूरा किया। इसलिए हमारी आशा ऐसी है, हमारी उम्मीद ऐसी है कि लोग हमको इतनी बड़ी तादाद में चुन के देंगे कि आसानी से हम अपना थोड़ा धक्का है। नहीं, हम एमआईएम को धक्का, एमआईएम से डर है वहाँ के? हाँ, एमआईएम से डर, खौफज़दा ज़रूर हो सकते। मैंने अभी जितने एरियो के नाम लिया, मैंने आपको कन्नड़ के हथनूर का, लोनी बोर्ड का, गाँव के बताया, शहर के अंदर के मसनतपुर, नंदनवन कॉलोनी, सब जगह जहाँ जहाँ इम्तियाज़ साहब ने काम किए, ये लोगों का मान सम्मान होता है। वो बोर्ड और पार्टी लगाते हैं, वो आके जो फूलों के हार पहनाते हैं, वो शाल करते हैं, वो मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो ऐसी घटना तो कहीं नहीं घटी, फिर ये कासिम बरी इलाके में क्यों घटी? तो वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे और जिसने ये घटिया राजनीति किया है उसको राजनीति से बेदखल कर देंगे। आप जिन लोगों ने तोड़ा अभी तक तो पता नहीं है, मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको आपके तरफ, एमआईएम पार्टी के तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा कहना यह है कि इंसान ने इतनी नीचे दर्जे की राजनीति पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज़ जलील के काम से अगर आपको नफरत है, इम्तियाज़ जलील के काम से अगर आप बुग़्ज़ रखते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब के काम से अगर आपको हसद और जलन है, तो इम्तियाज़ जलील साहब से बड़ा डेवलपमेंट का काम करो। अभी आप ही ने कहा कि वो तो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, तो राजनीति कैसी होनी चाहिए? उनसे डबल डेवलपमेंट करके बताओ। अगर आप नहीं कर सकते तो भैया दूसरे काम करो मत, और राजनीति में समझ जाने कि हम इसके काम के नहीं है। एमआईएम पार्टी दोबारा ऐसी हरकत बर्दाश्त करेंगी? नहीं, देखिए जो निचले दर्जे के लोग होते हैं वो ऐसे घटिया काम करते रहेंगे। अब घटिया लोगों के मुंह को लगना एमआईएम का सेवा नहीं है। एमआईएम पॉजिटिव राजनीति करती है। डर नजर आ रहा है। नहीं, सुनिए ना, एमआईएम पॉजिटिव राजनीति करती है, एमआईएम दिलों को जोड़ने की बात करती है, सारे समाजों को लेकर चलने की बात करती है। और ऐसे लोग जो हरकत करते हैं इनको हम खातिर में भी लाते, क्यों? तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी सियासत में बहुत कम रहती, आज थोड़ा कल पार्टी बन जाएंगी, ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, जो आते हैं, अगर वाकई में किसी ने बुग़्ज़ रख के, हसद रख के हरकत करा, तो बताइए मेरे को, जो डेवलपमेंट के काम में जो रखना दाड़ा, वहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। वही सज़ा दे देंगे उनको, वही सज़ा दे देंगे। जी, आगे चलते चलते हम आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, इस बार महानगर पालिका में कितनी सीट आ रही? बाद में मैं बताऊंगा हमारा सर्वे क्या बोल रहा है। हमारा कहना तो ये है कि अभी जो प्रभाग जो बने हैं, प्रभाग जिस तरीके से बने, तो हमारे कुछ लोगों ने उसके अंदर एतराज़, ऑब्जेक्शन डाले हैं, वो अगर दुरुस्त हो जाते हैं तो एमआईएम आपको चौंकाने वाले नतीजे दे देंगे। इतने बड़े नतीजे आ जाएंगे कि तो दलित, मुस्लिम, सारे समाज के लोगों को साथ में जोड़ के, हम ख्याल पार्टियों को जोड़ के, इसकी तैयारी पूरी हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठ के इसके ऊपर लाएमल पे काम कर रहे हैं। और बेहतरीन और काम करने वाले लोगों के दुख दर्द को समझने वाले ऐसे चेहरे एमआईएम पार्टी देंगी। और जितना डेवलपमेंट अभी हुआ था ये बॉडी में,
इससे डबल ये हमारे साथ मौजूद थे आरिफ हुसैनी साहब, एमआईएम के एक बहुत बड़े लीडर भी है, औरंगाबाद शहर के जानी मानी हस्ती है और अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इनसे इलेक्शन के ऊपर हम बाद में डिबेट करेंगे। ये जो मुद्दा था, ये खासदार इम्तियाज़ जलील की जो पार्टी तोड़ी गई वहाँ पे, ये वो मुद्दा लेकर हम आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ संक्षेप था इसके अंदर के, हो सकता है कि महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, उस वजह से जो है तो ये गर्माहट अब लहर जो है तो अब एक शुरू हो चुकी है। और इससे एमआईएम को कितना फ़ायदा मिलेगा या कितना नुकसान होगा, ये तो हमें महानगर पालिका का रिजल्ट ही बताएगा। मैं असगर अली, आप देख रहे थे मेरा चैनल कौमी सियासत आप तक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।